हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? तो आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आप सभी को मासा ज्ञात करना सिखाएंगे। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, मासा मतलब HCF। मासा को महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। तो देखिए इसमें क्वेश्चन दिया गया है 9, 15, 21, हाँ 9, 15, 21 का मासा निकालें। तो देखिए मासा कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें जो तीन संख्या है तीनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 9 है, तो 9 का अभाज्य गुणनखंड कर लो पहले। तो 9 कितने से कटेगा? 3 से कटेगा ना, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 3। उसके बाद 15 है ना, 15 का ज्ञात करो। 15 कितने से कटेगा? 3 से कटेगा, 3 पछे 15, फिर 5 से काटो, 5 एकम 5। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? हाँ 9 का आ गया 3 गुणे 3, और 15 का आ गया, ठीक है, थोड़ा और इधर लिख देते हैं बीच में ताकि अच्छे से दिखे। देखो 9 का 3 गुणे 3 आया, और 15 का कितना आया? 15 का आ गया 3 गुणे 5, ठीक है। उसके बाद 21 का करो। 21 का देखो 3 से कट जाएगा ना, 3 सते 21, और 7 से काटो, 7 एकम 7। तो 21 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? इसका आ गया 3 गुणे 7, ठीक है। देखिए हमें मासा ज्ञात करना है तीनों संख्याओं का। तो मासा क्या होगा, देखिए ध्यान से। हमने तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड हमने किया है, जो संख्या मतलब कॉमन होगी वही उसका मासा हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों में देखिए कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, तीनों में उभयनिष्ठ क्या है? तो देखिए ये वाला 3 तीनों में मैच कर रहा है ना, यही 3 है तीनों में उभयनिष्ठ। बाकी ये 3 है लेकिन यहाँ पर और 3 नहीं है। 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, ना इसमें 5 है। 7 यहाँ पर है लेकिन इन दोनों में 7 नहीं है, ठीक है। इसलिए केवल 3 ही होगा मासा। लिख लो, अतः अतः 9, 15, 21 का मासा। तो मासा क्या हो जाएगा? ये 3, यही हो जाएगा मासा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए एक सवाल और देख लीजिए ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए इसे मिटा दे रहे हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लो। प्यारे बच्चों, यदि ये सवाल समझ में आ गया हो अच्छे से तो एक लाइक जरूर कर लीजिए, और साथ ही कमेंट करके भी बताइए कि ये सवाल आपको मतलब किस तरह से समझ में आया, कैसे आया समझ में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अंक चेंज कर दे रहे हैं। यदि यहाँ पर 10 कर दें, और यहाँ 45 कर दें, और यहाँ 60 कर दें, इनका मासा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 10 कितने से कटेगा? 2 से कटेगा, 2 से काटो, 2 पंचे 10, और 5 से कटेगा, 5 एकम 5। तो 10 का कितना हो जाएगा? 10 का हो जाएगा 2 गुणे 5। उसके बाद 45 का करेंगे। 45 कितने से कटेगा? 3 से कटेगा ना, 3 एकम 3, बचेगा 1, 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, फिर 3 से काटो, 3 पचे 15, 5 से कटेगा, 5 एकम 5। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 45 का हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। उसके बाद अब 60 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 60 ये कितने से कटेगा? 2 से कट जाएगा ना, पहले 2 से काट, 2 तिहाई 6, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से 2 एक कम 2, बचेगा 1, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 3 से काटो, 3 पचे 15, 5 से काटो, 5 एक कम 5। तो 60 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? इसका आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। 2 बार 2 है, 2 बार हमने 2 लिखा, 1 बार 3 है, 1 बार 3 लिखा, 1 बार 5 है, 1 बार 5 लिखा। अब देखिए मासा में क्या होता है, तीनों के अभाज्य गुणनखंड में क्या करते हैं, मतलब जो जो संख्याएं, जिन संख्याओं का मासा ज्ञात करना हो
उनका भाज्य गुणनखंड में जो कॉमन हो, जो संख्या कॉमन हो, वही क्या होता है, मासा हो जाता है ना। तो देखिए अब इन तीनों में कौन सी संख्या कॉमन है, तो देखिए 2 यहाँ है लेकिन इनमें, हाँ इसमें भी 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, 2 तो होगा नहीं। 3 यहाँ है, यहाँ भी 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, 3 भी नहीं होगा। ये 5 तीनों में है ना, तो 5 ही हो जाएगा कॉमन, ठीक है, 5 तीनों में उभयनिष्ठ है ना, तो यही हो जाएगा मासा। लिखो अतः 10, 45, 60 का मासा कितना हो जाएगा, मासा हो जाएगा 5, क्योंकि 5 ही कॉमन है ना, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में मासा ज्ञात करना अच्छे से आ गया होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।